अस्सलाम वालेकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें हम बनाएंगे दानेदार सा सूजी का हलवा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो है वो सूजी ली है। बहुत ज़्यादा कटोरी को भरा नहीं है, बस थोड़ी सी नीचे ही है। और उतनी ही मेजरमेंट के हिसाब से मैंने शुगर ली है। और ये पौनी कटोरी है तकरीबन, जितना ये मैंने घी लिया है। ये घी से हम तैयार करेंगे। इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करेंगे। घी चाहे आप देसी शामिल कर लें या कोई और। अब ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हम सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन। और अब मैंने एक पैन के अंदर जितनी मिकदार सूजी की थी उससे डबल जो है वो पानी इसमें शामिल कर लूँगी। यानी कि पानी मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने दानेदार सा सूजी का हलवा तैयार करना है। अब इसके अंदर मैंने शामिल की हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जब पानी बॉयल आ जाए तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम कढ़ाई ले आते हैं। तो कढ़ाई के अंदर हम शामिल करेंगे घी, जो हमने पहले मेल्ट करके रखा हुआ था। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स जो है वो पहले उसको फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से इसकी खुशबू और मज़ा डबल हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना चाहिए। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन जब ये किशमिश जो है ये फूलना शुरू हो जाए तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब गर्म घी के अंदर हम शामिल कर देंगे सूजी। इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये दोबारा घी जो है ये छोड़ना शुरू कर दे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। इसको बिल्कुल भी हम हाई नहीं करेंगे। इसको भूनते जाएंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह से देखें कि भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया और इसका कलर भी जो है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ पानी। वो इसमें शामिल कर देंगे और स्पैचुला से इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह के भी जो है वो लम्स ना पड़े, कोई गुठली ना रहे इसके अंदर। जब तक ये पानी जो है ये ड्राई नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर शुगर शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया है और जो पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है। इस पोजीशन पे आके अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे शुगर, क्योंकि अब शुगर भी जो है ये पानी छोड़ेगी और ये जो सूजी है ना तो ये और मज़ीद फूलेगी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार होगा। अब जो हमने ड्राई फ्रूट पहले फ्राई किए हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम हम जो है बिल्कुल अब लो ले आएंगे, जैसे दम वाला फ्लेम होता है। ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो घी है ये ऊपर आ जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कैसे घी जो है ये ऊपर आ चुका है। अब हलवा हमारा बेहतरीन सा दानेदार सा बन के तैयार हो चुका है। चेक कीजिएगा माशाल्लाह से ये कैसे एक एक दाना जो है ये वाजिया नज़र आ रहा है। और ना तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये सख्त हो गया है और ना ही ये आपस में बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस पोजीशन पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम सही काम कर रहे हैं। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।